my angels, welcome to my YouTube channel. Thank you universe. So this is my first video and I hope you will like it, you will get benefited from this one. एंड क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख रही हूँ और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट. और अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ 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 माफ़ कर देना. हाँ, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करना. आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो बोलना ज़रूर. एंड लेट्स गो टू द टॉपिक. सो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा, असमीज़ में, हिंदी में या इंग्लिश में, मुझे ज़रूर बताना ताकि आप लोगों के सुविधा के अनुसार मैं ये वीडियो बना सकूँ, आप लोगों को ये बातें बता सकूँ. तो ज़रूर बोलना कमेंट सेक्शन में. तो अभी स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में. बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स स्टार्ट विथ द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स. आप सभी को पता होगा एड्रिनल ग्लैंड दो होता है, दैट इज़ वन पेयर, और दे आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम and closely applied to the upper poles of the kidneys, hence they are called suprarenals. अगर आप देखें तो ये मैंने ड्रॉ करके ही रखा है. तो सपोज ये एक किडनी है तो किडनी के सुपीरियर पार्ट में एकदम क्लोजली अप्लाइड होता है ये जो ग्लैंड. तो इसी को एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं. और क्योंकि ये क्लोजली अप्लाइड होता है एकदम सुपीरियर पार्ट में किडनी का, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं. ओके, देन दिस ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय कैप्सूल ऑफ एरियोलर टिश्यू कंटेनिंग फैट्स. हो गया. तो इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर में. So the glands are composed of two distinct parts, that is the outer part and the inner part, and they both differ anatomically and physiologically. हाँ, तो outer part को क्या बोलते हैं, cortex, and inner part को क्या बोलते हैं, medulla. और cortex derived from mesoderm and medulla is derived from the neural crest. हो गया. तो cortex के बारे में जानते हैं थोड़ा सा. तो कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 layers ऑफ सेल्स. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वन इज कॉल्ड जोना फेसिकुलेटा, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस. जोना ग्लोमेरुलोसा का इट इज मेड अप ऑफ ओवॉइड सेल्स दैट सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड जोना फेसिकुलेटा दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स दैट सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड जोना रेटिकुलरिस it is made up of an irregular network of rows of cells that secretes sex hormones. और सेक्स हॉर्मोन्स को और भी कैसे जानते हैं, एड्रिनल एंड्रोजेंस नाम से जानते हैं. ये जो कॉर्टेक्स है इट इज़ कॉल्ड ए ग्लैंड ऑफ 4S. अगर आपको ना पता नहीं हो तो it is also called the gland of 4S, that is 1 salt retaining, 2 sugar metabolism, thirdly stress management, and 4 is sexual function. फिर से बता देती हूँ, सॉल्ट रिटेनिंग, शुगर मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेक्सुअल फंक्शन. क्योंकि ये सारे फंक्शंस करते हैं तो इसको भी क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ 4S. एंड बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं कॉर्टेक्स, लाइक मैंने बता ही दिया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि कौन सीक्रेट करता है बोल दिया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो ना ग्लोमेरुलोसा है ना. तो mineralocorticoids, these are associated with the maintenance of electrolyte balance in the body and distribution of water in the tissues. And the most potent mineralocorticoid is aldosterone. तो एल्डोस्टेरॉन मोस्ट पोटेंट होता है. एंड और एक होता है डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, जो कि सिर्फ 4% पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू एल्डोस्टेरॉन. तो इसीलिए मोस्ट पोटेंट कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. अगर कोई एग्जाम में आ जाए तो लिख देना ये, एल्डोस्टेरॉन इज द मोस्ट पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. तो फंक्शंस में आते हैं. एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन जान लेते हैं. इट इज़ ए सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. क्यों बोलते हैं इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, क्योंकि ये रीनल ट्यूबल्स से सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है. हाँ, इट प्रोमोट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बाय रीनल ट्यूबल्स, एंड retention of these in the blood keeps its osmotic pressure high. इसके कारण क्या होता है, वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है, एंड दिस इन टर्न
इंटरएस्यूस, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया। और सेकेंडली ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस। और इसका जो अमाउंट प्रोड्यूस्ड होता है ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द सोडियम लेवल इन द ब्लड। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। आप शायद क्लास 11-12 वाले हो या नीट वाले हो या बीएससी या एमएससी वाले हो तो देख सकते हैं आप। और मैंने ये सब एकदम सिंपल रखा है ये वीडियो, ताकि आपके नोट्स मेकिंग में थोड़ा सा हेल्प हो सके। वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन मैंने आपके सुविधा के अनुसार मैंने ये नोट्स बनाया, मतलब वीडियो डाला है। वैसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं मेरे, लेकिन उसमें से आपको इतना सारा तो लिखना नहीं होता है ना, तो सिंपल ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स भी इतना होगा तो ऐसे आप थोड़े ना सब कुछ छाप सकते हैं। तो मैंने एकदम उसी के अनुसार मैंने सिंपल से रखा है, ताकि आपको याद रहे और आप लिख सके, है ना। तो ये हो गया। और क्या बोल रही थी मैं, द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसेस इन्फ्लुएंस बाय द सोडियम लेवल इन ब्लड। कैसे, व्हेन द सोडियम लेवल ब्लड फॉल्स, जब वो सोडियम लेवल गिर जाता है ब्लड में तो ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है एंड ज़्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है। एंड एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन इज स्टिम्युलेटेड बाय द एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड किडनी से क्लोजली अटैच होता है, तो किडनी का तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा ही उसमें, है ना। तो कैसे हुआ, किडनी ने जो एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस किया वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को, एड्रिनल ग्लैंड्स के एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ये भी कनेक्शन समझ में आ गया ना आपको। हाँ, और इसके बाद आता है हाइपो सिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन। मतलब अगर एल्डोस्टेरोन का कम सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा, अगर इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा। तो हाइपो सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉजेज एडिशंस डिजीज एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉजेज कॉन सिंड्रोम। मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इधर नहीं डाला है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना कर दे दूँगी। तो हाँ, तो फिर आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्राइमरीली अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लाइपिड मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मैंने बोला था कौन सीक्रेट करता है, कॉर्टेक्स का कौन सी लेयर सीक्रेट करता है ज़ोना वेसिकुलर सीक्रेट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देयर सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम, कहाँ से आता है एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आता है। तो ये देखो पिट्यूटरी से भी कनेक्टेड है। ये ना सब चीज़ें ना हमारे बॉडी के अंदर सब इंटरकनेक्टेड होता है। पिट्यूटरी, किडनी, आपका लीवर, आपका ये एड्रिनल ग्लैंड, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और अगर आपको बाकी के बारे में भी जानना है तो मुझे बोल देना, मैं वो भी वीडियो बना दूँगी। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा करके सीख ही रही हूँ, तो मैं भी ऐसे आप लोगों के लिए बना दूँगी, ठीक है। हाँ, फिर फंक्शंस में आते हैं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस होता है तो हमें तब क्या करता है, ये फैट्स एंड प्रोटीन्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रही हो तो कोई बात नहीं। हाँ, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस। और क्योंकि ये स्ट्रेस में फैट्स एंड प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया कि एंटी स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, तो आप सभी को तो अभी पता चल ही गया होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, है ना। और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये क्या होता है, मेटाबॉलिकली एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस, है ना, ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, किधर, इन द लीवर एंड मसल्स। तो ये एंटागोनिस्टिकली काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये उल्टा करता है, मतलब ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। मैंने अभी भी बोला, स्ट्रेस में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनाता है। तो ये दोनों उल्टा फंक्शन करते हैं, है ना। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अंडर देयर इन्फ्लुएंस, ग्लाइकोजन क्या करता है, बोलो, कन्वर्ट टू ग्लूकोज इन लिवर, है ना। तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइकेमिक एक्शन।
हाइपरग्लाइकेमिक एक्शन बोलते हैं। देन आते हैं एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस में। तो ये है सेक्स हार्मोन्स जो कौन सीक्रेट करता है, जोना रेटिकुलरिस। तो इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, दे अफेक्ट secondary sex characteristics in their specific target organs. Primary androgens are dihydroepiandrosterone and androstenedione, है ना। तो ये एंड्रोजेंस मेल में क्या करता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स, मतलब फीमेल के जैसा ही बाकी डेवलपमेंट होगा एज यूजुअल। हाँ, तो लेकिन ये क्या करता है, मेल में रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स कराता है, और फीमेल में एड्रिनल एस्ट्रोजेंस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। ये फीमेल में काम करता है बेसिकली, और ये मेल में भी करता है। और प्राइमरी मेल में करता है एंड्रोजेंस, और प्राइमरी एस्ट्रोजन इज एस्ट्राडायोल विच इज डिराइव फ्रॉम द एंड्रोस्टेनिडियोन। तो इसके बाद आते हैं मेडुला में। द एड्रेनल मेडुला इज डिराइव फ्रॉम बेसिकली द सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. It is composed of sympathetic ganglion cells which have no postganglionic fibers. और मैंने बोला था आप लोगों को कि कॉर्टेक्स के जो 3 लेयर्स ऑफ सेल्स है उसमें कैसे कैसे सेल्स होते हैं, ओवॉइड सेल्स होते हैं, पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, इरेगुलर नेटवर्क होता है सेल्स का। तो उसी तरह मेडुला में जो सेल्स है, मेडुलरी सेल्स, दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी इन नेचर बिकॉज ये किससे स्टिमुलेट होता है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। So these adrenaline and noradrenaline hormones belong to a class of substances known as catecholamines. और ये जो catecholamines है ये क्या है, derivatives of amino acid tyrosine, याद रखना। Functions of noradrenaline अगर हम देखें तो noradrenaline produces a vasoconstriction of peripheral organs like skin, digestive and reproductive organs का जो skin है उसी में vasoconstriction कराता है कौन, noradrenaline, and this effect raises blood pressure. Functions of adrenaline क्या करता है, causes vasodilation of the arterioles of the skeletal muscles. ये skeletal muscle का arterioles का vasodilation कराता है, और skin, mucous membranes and splanchnic viscera के arterioles में vasoconstriction करता है। याद रखना ये डिफरेंस। skeletal muscles में जो आर्टेरियल्स है उसमें vasodilation करता है, इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशनल मटेरियल्स फॉर ए सस्टेन्ड मसल एक्टिविटी, इसी के कारण करता है। और vasoconstriction ऑफ द आर्टेरियल्स ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्प्लैंक्निक विसेरा, डायरेक्टिंग द ब्लड अवे फ्रॉम देम टू द स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, कोरोनरी आर्टरी एंड लिवर। और इसके साथ ये क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट रेट, therefore increasing the blood pressure, and it slows the peristalsis in the digestive tract and limits the flow of saliva. It also stimulates the conversion of liver glycogen stored in liver and muscles to glucose that is ready for oxidation, जो कि मैंने बता ही दिया था पहले ही। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस में मतलब वो एंटागोनिस्टिकली कम करता है ना इंसुलिन का। और ये क्या करता है, इनहिबिट्स मिक्सुरेशन एंड डिफिकेशन, कैसे, इंक्रीजिंग द टोन ऑफ द एनल एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल्स। तो ये जो सेंसेस हुआ है इसके कारण मतलब क्या हो गया, ये सब सेंसेस मिला करके क्या हो गया, द नेट ऑफ सच सेंसेस इज दैट एन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज पम्प्ड फास्टर टू हार्ट, मसल्स एंड ब्रेन। इसी के कारण ये जो सेंसेस जो हुआ है क्यों हुआ है, ताकि वेल ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच एंड इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप हो सके फास्टर रेट में, कहाँ तक, हार्ट, मसल्स एंड ब्रेन में। और इसी के वजह से ही तो हम जब इमरजेंसी कंडीशन में हम जब ये ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं कि हमें शॉक लग गया या फिर कुछ ऐसा देख लिया कि आप मतलब फियर हो गया आपके अंदर, या बहुत एक्साइटेड हो गए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, डेंजर में है आप, तो ऐसी इमरजेंसीज रेस्पॉन्स में, ये इमरजेंसी कंडीशन में ये आपको रैपिड फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। और इसी के कारण इसका फ्लाइट, फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, दैट इज़ द इमरजेंसी फंक्शन, ये करता है। तो इसीलिए तो यही तक था आज का वीडियो, और मैंने कोशिश किया कि सब फंक्शंस, इसका लोकेशन, स्ट्रक्चर ऐसे मैं बता करके आपको
वीडियो के थ्रू बता पाई, और कुछ बाकी रह गया हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो हो सके तो उसी में आप लोगों को वो भी डाल दूँगी। थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।